हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल स्टडी जूरिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 139 ऑफ BNS 2023 यानी धारा 139 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। धारा 139 कहती है कि भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण। ठीक है, इसमें ये चीज़ है कि कोई भी बालक को, जो बालक है उसका अगर भीख मांगने के लिए क्या नाम है उसका व्यपहरण किया जाता है, उसको विकलांग कर दिया जाता है, तो उसके लिए क्या दंड है, क्या चीज़ है और उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो आइए देखते हैं। जो कोई किसी बालक का इसलिए व्यपहरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसका क्लॉज 2 देखते हैं कि जो कोई किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष तक की हो सकेगी यानी 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष जो प्राकृत जीवन काल है वैसा कारावास अभिप्रेत है तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों क्लॉज 3 देखते हैं कि जहाँ की कोई व्यक्ति जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, ये उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस बालक का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा प्राप्त की थी कि वह बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, क्लॉज 4 देखते हैं दोस्तों। क्लॉज 4 में 4 खंड दिए हुए हैं। क्लॉज 4 कहता है कि इस धारा में भीख मांगने से निम्नलिखित अभिप्रेत यानी भीख मांगने में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो दोस्तों पहला देखते हैं कि लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, कर्तव्य दिखाने या चीज़ें बेचने के बहाने या अन्यथा करना। ठीक है, क्लॉज 4 के खंड 1 में दिया हुआ है और खंड 2 में क्या दिया हुआ है, भीख की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना। ठीक है, थर्ड देखते हैं, भीख अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित करना। ठीक है, या प्रदर्शित करना। चौथा खंड देखते हैं, भीख की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से बालक का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना। यानी ये 4 चीज़ें दी गई हैं जो भीख मांगने से प्रेरित हैं। यानी भीख मांगने का मतलब क्या है जो इन 4 खंडों में बताया गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। 139 भीख न मांगने के प्रयोजन से क्या क्या है, इसमें विकलांगीकरण करना और व्यवहार अगर किसी बालक का किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड है, किस प्रकार से क्या होता है, भीख की क्या डेफिनेशन है, भीख मांगने की क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।